रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। अब गडकरी यहाँ एक और सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब चाहे वो इथेनॉल का मामला हो कि तेल में इथेनॉल मिला दें, या हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, या फिर और बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये बात तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं। और क्या कोई मंत्री या कोई नेता ये बात नहीं कर सकता है कि भाई अल्टरनेट फ्यूल क्या होगा अगर पेट्रोल को आप इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? तो क्या ये मैं बात कह नहीं सकता हूँ? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों टारगेट कर दिया जबकि फैसला किसी और का है। मुझे बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद यहीं ख़त्म नहीं होता है। जो बीजेपी के ट्रोल हैं एक्स पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पे, जो इन्फ्लुएंसर हैं, मोदी के भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि साहब गडकरी ही गुनाहगार है, क्योंकि ये इथेनॉल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो शुगर मिल चलाते हैं और वहाँ से वो इथेनॉल की सप्लाई कर रहे हैं, तो पैसा ये पीट रहे हैं, यही इथेनॉल की सप्लाई कर रहे हैं। पहली बार गडकरी ने आज उस पर भी जवाब दिया और गडकरी ने कहा ये बात सही है कि मेरी शुगर मिल थी, मैं बिजनेस करता था, राजनीति में आने से पहले बिजनेस करता था, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरी शुगर मिल है जो मेरे बेटे चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही, यहाँ पर मैं थोड़ा गौर करने जा रहा हूँ, हालांकि कसूर है गडकरी का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि इथेनॉल जो उनकी फैक्ट्री से होता है वो सिर्फ अगर सप्लाई देखें आप तो 0.07 है, 0.07, मतलब आधा प्रतिशत भी नहीं है, 0.7 है, 0.07 है, और इसका मतलब कुछ नहीं है, उनका ये कहना था। बहरहाल मैं इन बातों पर नहीं जा रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि अगर फैसला हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी ले रहे हैं, वही टेंडर निकाल रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और जो प्राइसिंग है वो मोदी की कैबिनेट ले रही है, तो निशाना सिर्फ गडकरी पर क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसको इनिशिएट गुजरात लॉबी के समर्थक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या खेल है? सवाल यहाँ पर बड़ा ये है। और दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं, मंदिर में चंदा चोरी के प्रमाण मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन चंपत राय को बचाया जा रहा है, गोपाल राव को बचाया जा रहा है, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी जा रही है, पेपर लीक के सारे सबूत हैं और उस देश भर में धरना प्रदर्शन जेंजी कर रहा है। 11-12 दिन से हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, मांग हो रही है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। कोई उस पर जो है सरकार की अब तक टिप्पणी नहीं है, कोई जो है उस पर एक्शन नहीं। हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में फंसे थे, पूरी दुनिया भर में आपने देखा कि जिसका नाम भी एप्स्टीन से जुड़ा वो हटाया गया, चाहे वो ब्रिटेन का एग्जाम्पल हो, नॉर्वे का एग्जाम्पल हो, अमेरिका का एग्जाम्पल हो, बट हरदीप पुरी अभी भी हैं। और इथेनॉल का जो मामला है, जो हरदीप पुरी का है, मामला हरदीप पुरी का है, टारगेट गडकरी को किया जा रहा है। क्या ये एक शुरुआत है मोदी की जिनसे बनती नहीं है, मोदी जिनको चाहते नहीं हैं उनको धीरे धीरे किनारे करते जा रहे हैं? अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बाकी लोग धीरे धीरे किनारे होंगे। शुरुआत गडकरी से, बाद में राजनाथ हैं, शिवराज, एक लंबी फेहरिस्त है। वैसे भी बहुत से लोग हटा चुके हैं। अगर आप देखें, रविशंकर प्रसाद किनारे हो गए, प्रकाश जावड़ेकर किनारे हो गए, राजीव प्रताप रूडी किनारे हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी किनारे हो गए, शाहनवाज हुसैन किनारे हो गए, किनारे करते ही गए। ये क्या फाइनल तैयारी है?